हेलो। मैंने आपको पहले ये बताया था कि किस प्रकार से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम विद्युत मोटर के सिद्धांत को बता सकते हैं। देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र है जो कि चू करके मैंने इस पहली फिंगर से लिखा हुआ है। तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ है। विद्युत धारा आपकी प्रवाहित हो रही है ए से बी की ओर। आप देख सकते हैं, ये विद्युत धारा इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी, इस तरह से यहाँ पे जाएगी, है ना। और आपका जो बल है वो नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। अब सी से डी सिरे की ओर देखिए, तो सी से डी सिरे में जो चुंबकत्व है वो नॉर्थ से साउथ ये हो गया। विद्युत धारा की दिशा आपकी ये वाली हो गई, ये जो वी लिखा है, ठीक है, सी से डी की ओर, ठीक है। और इस केस में आपका जो बल होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, तो इसमें नीचे की तरफ और इसमें ऊपर की तरफ। तो आपकी जो कॉइल है वो इस तरह से घूम जाएगी। आर्मेचर आपका ये जो था ऐसे, वो अब घूम के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में ये जो एक आर्मेचर होता है, इस आर्मेचर को नॉर्थ और साउथ दो पोल्स के बीच में इस तरह से रखा जाता है। ए बी सी डी ये इसके 4 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर ये इस तरह से कम्यूटेटर लगे रहते हैं, ठीक है, या दिक् परिवर्तक जिसे हम कहते हैं। एक्स और वाई दिक् परिवर्तक हैं और पी और क्यू ब्रश इससे लगे रहते हैं। इनकी कंडीशन कुछ ऐसी होती है। देखिए, ये एक्स और वाई ये दिक् परिवर्तक हैं, ये पत्ती होती है बेसिकली इस तरह से और इस तरीके से। और इसके इन पत्तियों के बीच में यहाँ पे क्या होता है, खाली स्थान होता है, समझ रहे हैं आप। तो अब क्या होता है कि जब ये घूमता है ना, तो ये जो ब्रश है ये इससे टच रहते हैं, है ना, टच रहते हैं। तो ये ऐसे घूमा, तो जब ये ऐसे घूमता है ना, तो इसके घूमते ही क्या होता है कि ये जो खाली स्थान दिख रहा है आपको, ये पी और क्यू जो है वो यहाँ पे टच होने लगता है, जैसे कि मैंने इस चित्र में दिखाया है, समझ रहे हो। ए और बी सिरा ऊपर और सी और डी सिरा नीचे की तरफ, ए और बी सिरा नीचे की तरफ, और है ना जो सी और डी सिरा है वो ऊपर की ओर घूमना शुरू करता है, ठीक है। और इस प्रकार कुंडली जो है वो वामावर्त दिशा में घूमने लग जाती है। और जैसे ही ऊर्ध्वाधर स्थिति में पहुंचता है, तो ये जो आपकी कॉइल है ये कैसी हो जाती है, ऐसे। तो अब इसमें ये जो पी और क्यू होते हैं ना, ये इसके बीच के गैप को टच करते हैं, ठीक है, जैसे अभी टच कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा, विद्युत धारा तो प्रवाहित होगी नहीं, है ना। लेकिन क्या होता है कि इसमें इतनी गति आ चुकी होती है कि यूँ करने के बाद ये ऐसे खड़ी नहीं रह पाती। अपने आप इतनी गति होती है कि ये यूँ अपने आप ही घूम जाती है, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से ये जो सी डी है ये ए बी की जगह आ जाएगा और ए बी जो है वो सी डी की जगह आ जाता है। और इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है, ठीक है। आधे चक्र के बाद सी डी बाई और ए बी दाईं ओर आ जाएगा, ठीक है। और इस टाइम पे आपका जो ये देख रहे हैं आप, पी एक्स के साथ था और क्यू वाई के साथ था। अब ये घूम जाएगा तो वाई पी के साथ और एक्स क्यू के साथ में टच करने लग जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस प्रकार से सी डी में विद्युत धारा इस तरह से प्रवाहित होने लगेगी। पिछली बार की तरह ही बल लगेगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये आपका चुंबकत्व, पहली फिंगर चू, दूसरी फिंगर वी, यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर। तो आपने सी डी की दिशा, डी से सी की दिशा में ये विद्युत धारा को आपने ऐसे प्रवाहित किया, चुंबकत्व को इधर, तो बल लगा नीचे की तरफ, ठीक है। और इस प्रकार से जब आप ए बी साइड पे देखेंगे तो चू मतलब चुंबकत्व इधर, विद्युत धारा मतलब वी इधर, और बल लगा ऊपर की तरफ। तो ये जाएगा ऊपर, ये सी डी से रह जाएगा नीचे। तो इस प्रकार से आपकी जो कुंडली होगी वो दोबारा से कैसे घूमेगी, ऐसे, क्योंकि इस पर ऊपर की तरफ बल लगा इस साइड से और इस साइड से नीचे, तो ये ऐसे घूमेगा, तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और मोटर की जो धुरी होती है, क्योंकि इसमें बीच में धुरी लगी रहती है, ये धुरी जिससे अटैच रहेगी, जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित रहेगी, और ये धुरी जिससे अटैच रहेगी वो घूमता रहेगा। और ये सिद्धांत, ये जो मोटर का सिद्धांत है, बहुत अनेक विद्युत युक्तियों में प्रयोग होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।